मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिटर्मिनांट का जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज करके के प्रॉब्लम बनाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का ही सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज आपका 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 to 11, ठीक है। आज यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 में लिखिए, इवेल्युएट 1, 4, 9, 4, 9, 16 और 9, 16, 25। ये एक डिटर्मिनेंट है और इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो अभी तक जितना भी आप पढ़े उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें डायरेक्ट किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर करके उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते थे। यहां पर भी सारा एलिमेंट जो है ना वो इंटीजर ही है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट एक्सपैंड कर करके इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लेकिन इस डिटर्मिनेंट में ना अब हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। दूसरा बात, कोई भी डिटर्मिनेंट को जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा मैक्सिमम प्रयास ये होता है कि किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो ले आए। सबसे पहला काम आपको यहीं से स्टार्ट करना होगा, सोचना कि हम कौन सा ऐसा काम करें ताकि किसी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो आ जाए। तो इसको देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको डेल्टा मान लेंगे, तो लेट डेल्टा इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब 2 जीरो लाना है, थोड़ा अब आपको सोचना होगा और ये सोचने के लिए ना स्किल डेवलप करना होगा। और ये तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब कॉमन सेंस हम लगाते हैं कि यहां पे 1 है, यहां पे 4 है और यहां पे 9 है। अगर 1 के जगह पे 4 हो जाता, 1 के जगह पे 4 हो जाता, तो 4 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा जो हम अब डिटर्मिनेंट बनाने जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, यहां पे R2 को चेंज कर देंगे, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस 4R1। R2 को क्या चेंज करेंगे, R2 माइनस 4R1। ठीक उसी तरह से R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस, अब यहां पे 9 है तो 9 में 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 0 आएगा, तो यहां पे हम लिख देंगे 9R1। ये बात समझ में आया सब लोग को। यहां पे 1 है और यहां पे 4 है, तो हम क्या कर दिए, R2 को चेंज कर दिया R2 माइनस 4R1, तो 4 माइनस 4 0। और R3 को चेंज कर देंगे R3 माइनस 9R1, तो 9 माइनस 9 0। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा यहां पर एक 0 आ रहा है और यहां पर एक 0 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है। अब बोलिएगा कि 2 जीरो लाने से फायदा क्या हुआ। 2 जीरो लाने से यह फायदा हुआ कि हम एक ही स्टेप में अब कैलकुलेशन कर लेंगे। तो बोलिए कि सर इतना जो तामझाम करेंगे उससे अच्छा तो है कि डायरेक्ट एक्सपेंड कर लें। आप कर सकते हैं, लेकिन आगे जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हम लोग करने जा रहे हैं तो उसमें आप सोचेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंड करें तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो होगा ही नहीं। अगर डायरेक्ट एक्सपेंड करना रहता तो फिर प्रॉपर्टी क्यों बनाता, ठीक है। तो हम लोग को कोशिश अब आगे यही करना है कि प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का यूज कर करके कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करें, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, इस डिटर्मिनेंट को हम आगे कैसे करेंगे, तो R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस 4R1 और R3 को चेंज कर रहे हैं R3 माइनस 9R1। यहां पे अब जो डिटर्मिनेंट बना डेल्टा वो क्या हो जाएगा, 0। सॉरी, ये तो 1 है तो 1 रह गया, R1 को तो कोई चेंज नहीं किए, R1 को कोई चेंज नहीं किए, तो यहां पे 1 है तो 1, ये 4 और ये 9। यहां पे क्या आ गया, 0। यहां पे कितना आ गया, 9। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 हो गया। तो 9
-16 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा -7। ठीक उसी तरह से इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई किए हो तो 36, और एक 16 - 36 करेंगे तो -20। यहां पर देखिए 9 - 9 0, यहां पे आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36, तो 16 - 36 -20। अब यहां पे देखिए आप क्या कर रहे हो, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 81, और 25 - 81 जब करेंगे तो -56 आ जाएगा। अब क्या होगा, 2 जीरो आ गया। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक डिटरमिनेंट में एक ही स्टेप में 2 जीरो आ जाए। यहां पर तो 2 जीरो आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लॉन्ग एक्सपैंड कर देंगे। और जब इसके लॉन्ग एक्सपैंड आप कीजिएगा तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है C1 में, 1, तो यहां पे 1 लिखेंगे। और 1 के पहले प्लस या माइनस, तो ये तो प्लस ही होता है, बोले थे याद कर लीजिएगा, प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है। तो यहां पे क्या हो गया, 1 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए। अब ये क्या दिख रहा है, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, तो पहले हम लोग लेफ्ट से राइट ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 इंटू -56, और माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 इंटू -20। अब इसको जब कीजिएगा तो 392 आता है, और इसको जब करेंगे तो 400, तो 392 और -400 करेंगे तो -8, यही आपका आंसर हो गया। तो आप इसको, सारा एलिमेंट इंटीजर है तो आप डायरेक्ट एक्सपैंड कर सकते थे, लेकिन अब हम लोग को प्रैक्टिस में ये लाना है कि कोई भी डिटरमिनेंट को जब सोल्व करेंगे ना तो किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो लेना। क्रेमर्स रूल हम लोग पढ़े थे, या अभी तक जितना भी हम लोग क्वेश्चंस किए थे तो वहां पे क्या करते थे, डायरेक्ट एक्सपैंड करते थे। अब हम लोग डायरेक्ट एक्सपैंड नहीं करेंगे। तो ये एक क्वेश्चंस था जो आपको हम बताना ये चाह रहे थे कि डिटरमिनेंट हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट, ये डिटरमिनेंट है, ठीक है, 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b इंटू b माइनस c इंटू c माइनस a। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है। क्वेश्चन लिख लिए सब लोग। यही क्वेश्चन आईएससी में 2 टाइम्स पूछ चुका, 2 बार आ चुका है। एक है 2007 और एक 2018, ठीक है, ये 2 बार आईएससी में पूछ चुका है। चलिए अब इसको हमको सोल्व करना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को डेल्टा मान लेंगे। तो डेल्टा इक्वल टू, ये आपका हो गया 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। अब एक और बात देखिए, आपको बता रहे हैं कि कभी भी कोई भी डिटरमिनेंट जब आप बना रहे हैं और किसी भी एक रो या एक कॉलम में 1 1 1 आ जाए, नहीं, किसी भी एक रो या एक कॉलम में 1 1 1 आ जाए तो 2 जीरो लाना बहुत आसान है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, R1 को चेंज कर देंगे R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 जीरो, और R2 को चेंज कर देंगे R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 जीरो। कितना आसान है। तो R1 को यहाँ पे चेंज करेंगे R1 माइनस R2, और R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R3। अब देखिए डेल्टा जो मेरा डिटरमिनेंट अब बनेगा वो क्या होगा, R1 को चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2, तो यहाँ पे क्या आ गया जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर देखिए R2 को चेंज किया R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ पे क्या हो गया b माइनस सी, और यहाँ पे क्या हो गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और R3 जैसे वैसे लिख देंगे 1c c स्क्वायर। समझ में आ रहा है सब लोग को। अब देखिए कुछ दिख रहा है क्या, यहां पे R1 में आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, a माइनस बी कॉमन है, क्यों,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए माइनस बी यहां भी है और ए माइनस बी यहां भी है। तो R1 से हम क्या करेंगे, ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे डिटर्मिनेंट के, ए माइनस बी हो गया। और कुछ दिख रहा है क्या? R2 में भी b माइनस सी कॉमन है, देख लीजिए। तो R2 से जब b माइनस सी कॉमन लेंगे तो यहां पे फिर b माइनस सी लिखेंगे। अब जो मेरा नया डिटर्मिनेंट बना वो क्या हो जाएगा, तो यहां पर 0 1 a प्लस बी, 0 1 a प्लस बी। यहां पे क्या हो गया, 0 1 b प्लस सी, 0 1 b प्लस सी। यहां पे 1 c c स्क्वायर, 1 c c स्क्वायर, ठीक है, 1 c c स्क्वायर। समझ में आ रहा है सब लोग को? अब देखिए 2 जीरो तो आया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो यहीं पे कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन जितना छोटा से छोटा हो जाए मेरा डिटर्मिनेंट उतना फास्ट आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब 2 जीरो मेरे को C1 में दिख रहा है, तो C1 के अलोंग हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो यहां पे C1 के अलोंग हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। समझ में आ रहा है बस? अब C1 में जो पहला एलिमेंट है वो 1 है, तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब 1 लिखेंगे, 1 के पहले प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहां पे प्लस 1 हो गया। 1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए, क्या होगा, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिख रहा है। अब इसको इधर से पहले लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करते हैं, तो b प्लस सी, अब माइनस साइन के साथ हो जाएगा a माइनस बी। माइनस ब्रैकेट के पहले देंगे तो दोनों माइनस होगा, तो माइनस a माइनस बी। अब देखिए कुछ कैंसल हो रहा है क्या, यहां पे b और b कैंसल हो रहा है, तो प्लस b और माइनस b कैंसल कर देंगे, तो मेरा क्या आ गया, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चंस 2 बार आईएससी में पूछ चुका है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस है, 2018 और 2007। इसको कंप्लीट कीजिए सब लोग। ये डिटर्मिनेंट को ना बाद में हम लोग फार्मूला के रूप में यूज कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग साइक्लिक या सर्कुलर डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए आता है। तो इसको आप नोट करके लिख लो कि दिस डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड सर्कुलर डिटर्मिनेंट। This determinant is called circular determinant, and its value can be directly used, in a problems। तो इसको डायरेक्ट है सो हम लोग प्रॉब्लम में यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या बन गया कि 1a स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर, 1c सी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए एक सर्कल हो गया, a b c है, तो a से b, b से c और c से a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। इसको नोट कीजिए। यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट है 1 1 1 a b c a q b q c q। प्रूफ करना है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का 2, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा मान लेते हैं। तो डेल्टा मेरा ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब देखिए यहां पे फिर 1 1 1 दिख रहा है, तब क्या करेंगे, C1 को चेंज कर देंगे C1 माइनस C2। क्यों ऐसा कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो लाना है,
तो डिटर्मिनेंट जो है ना दो तरह का होगा, एक तो को डायरेक्ट आपका किसी भी एक रो या एक कॉलम में 1 1 होगा, और एक दूसरा तरह का जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें कोई इंटीजर ही नहीं होगा। तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं उसको बाद में देखेंगे। पहले यहां पे क्या है, C1 को चेंज कर रहे हैं C1 माइनस C2, और C2 को चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C3। C2 को क्या चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस C3। अब देखिए तो C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस C2, तो डेल्टा जो मेरा डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर 0, यहां पे a माइनस बी, यहां पे AQ माइनस BQ। C2 को चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C3, 1 माइनस 1 करेंगे 0, यहां पे क्या आ गया B माइनस C, और यहां पे BQ माइनस CQ, और C3 जैसे वैसे लिख देंगे तो 1C CQ, 1C CQ। अब देखिए तो आपको कुछ दिख रहा है क्या, ध्यान से देखिए। आपको लग रहा है कि 2 0 आ गया तो अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, नहीं, अभी C1 में a माइनस बी कॉमन है, आप डायरेक्ट चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट जितना छोटा होगा कैलकुलेशन उतना आसान हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि C1 से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे a माइनस बी। C2 में भी तो b माइनस सी कॉमन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, C2 से b माइनस सी कॉमन निकालेंगे तो b माइनस सी यहां पे हो गया। सभी लोगों को फॉर्मूला याद है ना, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। जिनको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप चाहे तो बगल में लिख लें। तो इसमें भी a b माइनस सी है, इसमें भी b माइनस सी है, तो 0 ही है, तो यहां से b माइनस सी कॉमन ले लिए और यहां से क्या कर लिए, a माइनस बी कॉमन ले लिए। अब जो मेरा डिटर्मिनेंट आ रहा है वो क्या होगा, 0 1 a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे 0 1 a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। यहां पे क्या गया, 0 1 b स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, 0 1 b स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, और यहां पे 1C CQ, तो यहां पे 1C और CQ। अब हम एक्सपैंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब R1 के अलोंग एक्सपैंड कर दीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और R1 में पहला एलिमेंट क्या है 1, तो 1 के पहले प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 1 यहां पे लिखेंगे, और 1 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिख रहा है, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व कैसे करते, पहले इसको लेफ्ट से राइट ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। अब माइनस साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हम, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर वाला सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस a स्क्वायर माइनस AB और माइनस B स्क्वायर। बाकी तो कैलकुलेशन है। अब यहां पर देखिए एक काम, कुछ कैंसिल हो रहा होगा, क्या कैंसिल हो रहा है, b स्क्वायर प्लस और माइनस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए जो डिटर्मिनेंट बन रहा है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब देखिए यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसको एक साथ लिखेंगे, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ कर देंगे और इसको एक साथ कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये हो गया कि b यहां से कॉमन ले लेंगे तो c माइनस ए, और इसमें भी c माइनस ए कॉमन है क्योंकि हमको c माइनस ए लाना है। यहां तक सबको समझ में आया। तो यहां पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस BC माइनस AB, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, b कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां से प्लस b कॉमन ले लिए तो c माइनस ए। अब देखिए इसमें c माइनस ए और c माइनस ए कॉमन है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब यहां पे क्या है,
यहां पे क्या बच गया, C प्लस A अब प्लस B, यानी कि फाइनली क्या हो गया, A प्लस B प्लस C। प्रूव, यही हमको लाना था। बोलिए कोई दिक्कत? तो किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम में 1 1 है तब तो 2 जीरो लाना बहुत ही आसान है। हां, कोई जरूरी नहीं है कि आपका एक ही स्टेप में 2 जीरो आ जाए। ठीक है, आगे देखते, बहुत सारा क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे। यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। कैलकुलेशन आप खुद से कीजिए, देख करके उतारने में रहिएगा तो गलती कर दीजिएगा, खुद से कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू है एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स और इंटू एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नोट कीजिए जल्दी। देख, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, डेल्टा मान लेते हैं। लेट डेल्टा इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब देखिए कुछ दिख रहा है, अभी हम लोग कैलकुलेशन किए, अगर R1 को हम चेंज कर दें, R1 को अगर हम चेंज कर दें R1 माइनस R2 तो x माइनस वाई हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे z कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, और x माइनस वाई लाना है। हम बार बार बोलते हैं कि जिसको लाना है उसको बार बार देखते रहिए। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, R1 को चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2। ये तो अब कोई सवाल नहीं होगा ना कि नहीं का, कि सर R1 को क्यों आप चेंज किए, क्यों आप ऐसा सोच लिए। फिर उसी तरह से R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R3, तो यहां पे क्या हो जाएगा, y माइनस जेड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां से x कॉमन ले लेंगे तो z माइनस वाई माइनस जेड कॉमन ले लेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो यहां पर फिर क्या हुआ, R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3, तो डेल्टा जो मेरा डिटर्मिनेंट बना वो क्या हो गया, R1 को चेंज किए तो यहां पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, यहां पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा, तो z कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स। R2 को चेंज किए R2 माइनस R3, तो यहां पे क्या आ जाएगा, y माइनस जेड, यहां पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो z माइनस वाई। ठीक है, ये हो गया जेड स्क्वायर एक्स वाई। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए यहां पे कुछ आपको दिख रहा होगा, मेरे को दिखने से नहीं होगा, आपको दिखना चाहिए। कुछ दिख रहा है, यहां पे R1 में x माइनस वाई कॉमन है। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर यहां पे y माइनस एक्स है। अरे x माइनस वाई बाहर निकाल देंगे तो माइनस साइन ले लेंगे, यहां पे माइनस साइन करके x माइनस वाई तो लिख सकते हैं ना। तो x माइनस वाई हम R1 से कॉमन ले लेंगे तो यहां पे x माइनस वाई, और कुछ कॉमन है क्या, यहां पे R2 में भी y माइनस जेड कॉमन है, तो यहां पे फिर y माइनस जेड कॉमन ले लिए। अब जो डिटर्मिनेंट बना क्या बन गया, यहां पे आपका आएगा 1, यहां पे आएगा x प्लस वाई, और यहां पे आएगा माइनस जेड। समझ में आ रहा है बात? तो यहां पर आ गया 1 x प्लस वाई माइनस जेड, यहां पे 1 y प्लस जेड और माइनस एक्स, तो यहां पे आपका हो गया 1 y प्लस जेड और माइनस एक्स, और R3 जैसे वैसे लिख देंगे जेड स्क्वायर और एक्स वाई। समझ में आ रहा बात? अब देखिए, अब हमको क्या दिख रहा है, आप लोग को भी वो चीज दिखना चाहिए। 1 1 है, आगे क्या आएगा उससे हमको नहीं पता, लेकिन यहां पे तो दिख रहा है ना कि 1 1 है। 1 माइनस 1 अगर कर देंगे तो एक जीरो तो आ जाएगा,
तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में R1 को चेंज कर देंगे R1 माइनस R2। R1 को क्या करेंगे, R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 जब चेंज कीजिएगा तो जो डिटर्मिनेंट हुआ यहां पे लिखेंगे x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और डिटर्मिनेंट मेरा क्या आ गया, यहां पर 0 आ गया। यहां पर देखिए तो माइनस वाई माइनस जेड करेंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस जेड, और यहां पे माइनस जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, तो x माइनस जेड। सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां पे 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। फिर आप लोग को कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, इसमें x माइनस जेड है सो कॉमन है, और लाना क्या है, z माइनस एक्स। हम क्या बोल रहे हैं, जो प्रूफ करना मतलब जिसको लाना है उसको बार बार देखते रहिए, ठीक है। तब यहां पे क्या हो गया, हम z माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहां पे लिख देंगे -1, यहां पे लिख देंगे -1, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और यहां से क्या कॉमन लिए, z माइनस एक्स, तो यहां पे लिख दिए z माइनस एक्स। अब जो डिटर्मिनेंट मेरा बना वो क्या हो जाएगा, 0 -1 -1, नहीं तो 0 -1 इसके बाद आपका क्या हो गया, 1 y प्लस जेड, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, और यहां पे जेड जेड स्क्वायर एक्स एक्स वाई। देखिए आप चाहे तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर देखिए फिर -1 आ गया, और जैसे ही ये दिखता है ना तो लोभ हो जाता है कि अगर हम C2 को चेंज कर दें C2 माइनस C3, तो माइनस माइनस +1, तब +1 -1 0 फिर हो जाएगा। बोलिए यहां पर एक 0 आ जाएगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, C2 को चेंज करने जा रहे हैं C2 माइनस C3, C2 को चेंज करने जा रहे हैं। तो यहां पे क्या हो गया, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, और जो डिटर्मिनेंट हो गया C1 0 1 जेड 0 1 जेड, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, 0। आप क्या कर रहे हो, C2 माइनस C3, तो माइनस माइनस जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, यानी कि y प्लस जेड प्लस एक्स, और यहां पे जब माइनस करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और C3 जैसे वैसे -1 माइनस एक्स एक्स वाई। देख लीजिए अब तो कहीं कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है, 2 0 भी मेरा आ गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे, तो इसी के एलोंग है सो हम एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है। R1 के एलोंग एक्सपैंड कर देंगे, तो R1 इधर सब लोग नोट कर लिए ना। तो R1 के एलोंग जब एक्सपैंड करेंगे तो अब देखिए क्या हो गया, इधर तो मेरा आपका x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे -1 है, R1 का पहला एलिमेंट, -1 के पहले प्लस साइन या माइनस साइन, तो प्लस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे हम -1 लिखेंगे। अब -1 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ गया, क्या आ गया, z1 इंटू दिस, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अब माइनस साइन के साथ हो जाएगा जेड इंटू वाई प्लस जेड प्लस एक्स। अब तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते हैं, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ये -1 जैसे है ना वैसे रहने दे दें अभी, ठीक है। अब इसको जब हम करेंगे तो यहां पे आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये माइनस ब्रैकेट हम तोड़ रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस वाई जेड, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स जेड। देखिए तो ये जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अब यहां पे क्या हो गया, देखिए तो ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स वाई, इसको करेंगे तो प्लस वाई जेड, और इसको करेंगे तो प्लस एक्स जेड, और यही तो लाना था। इसको सिस्टमेटिक लिख दीजिए, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही आपको लाना था, ये प्रूव्ड हो गया।
नोट कीजिए। सब लोग कंप्लीट कर लिए। अब इसी प्रॉब्लम को देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि हम जिस मेथड से बता रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उसी मेथड से बनेगा। अब जैसे मेरा दिमाग यहां पे आया, सबसे पहले स्ट्राइक किया कि नहीं x माइनस वाई कर देंगे और इसको करेंगे तो कॉमन आ जाएगा, तो R1 को चेंज कर दिया R1 माइनस R2 और R2 को चेंज कर दिया R2 माइनस R2। कोई स्टूडेंट ऐसा भी तो कर सकता है, इसका सेकेंड मेथड से देखिए। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम वही कि डेल्टा मान लिए, लेट डेल्टा इक्वल टू ये। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। R1 को हम क्या कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। R1 को क्या कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई। x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे x y z आ जाएगा। R2 में y से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे x y z आ जाएगा, और R3 में z से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे x y z आ जाएगा। तो C3 में क्या हो गया, x y z कॉमन ले लेंगे, 1 1 1। समझ में आ रहा है बात, क्यों ऐसा? तो हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि जो स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं वही स्टेप आप फॉलो कीजिए। आपके दिमाग में जो स्ट्राइक करता है उसी से आप अटेम्प्ट लीजिए। अब यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं x R1, R2 को चेंज कर रहे हैं y R2 और R3 को चेंज कर रहे हैं z R3। यहां पे क्या होगा, अब जो डेल्टा मेरा डिटरमिनेंट हुआ वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या हो गया, एक्स क्यू। यहां पे क्या हो गया, एक्स वाई जेड। इसमें आप y से मल्टीप्लाई किए तो वाई स्क्वायर वाई क्यू एक्स वाई जेड। इसमें आप z से मल्टीप्लाई किए तो जेड स्क्वायर जेड क्यू एक्स वाई जेड। अब आपको दिख रहा होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट है, आप R1 को चेंज किए हैं और R1 में ही x से मल्टीप्लाई किए हैं, तो क्या प्रॉपर्टी था, x से डिवाइड करना पड़ेगा। R2 को आप चेंज कर रहे हैं और R2 में ही y से मल्टीप्लाई किए हैं तो y से डिवाइड करना पड़ेगा। और R3 को चेंज कर रहे हैं और R3 में z से मल्टीप्लाई किए हैं तो z से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे x y z से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको क्या दिख रहा है, यहां से x y z कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन निकालेंगे तो बाहर लिखेंगे डिटरमिनेंट का, तो यहां पे क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड। ये कौन सा एक्स वाई जेड है, ये कॉमन लिए सो। तो अब डिटरमिनेंट मेरा क्या एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू 1 1 1। तो यहां पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू 1 1 1। ये एक्स वाई जेड से कैंसिल हो गया, ठीक है, एक्स वाई जेड से कैंसिल हो गया। अब जो ये डिटरमिनेंट है 1 1 1 आ गया, तो क्या करेंगे, R1 को चेंज कर देंगे R1 माइनस R2 और R2 को चेंज कर देंगे R2 माइनस R3। अब R1 को चेंज कीजिएगा तो जो फाइनल डिटरमिनेंट बना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और यहां पे जीरो। यहां पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहां पे क्या होगा, वाई क्यू माइनस जेड क्यू, यहां पर जीरो, और ये हो गया जेड स्क्वायर जेड क्यू और 1। समझ में आ रहा है? फिर देखिए फॉर्मूला अभी लिखे थे, बार बार नहीं लिखेंगे, है कुछ कॉमन दिख रहा है। इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, x माइनस वाई। समझ में आ रहा बात, इसमें क्या कॉमन लेंगे, x माइनस वाई, और इसमें क्या कॉमन लेंगे, y माइनस जेड। तो इसमें से जब x माइनस वाई कॉमन ले लिए बाहर लिख दिए, और इसमें क्या कॉमन लेंगे, y माइनस जेड, यहां पे बाहर लिख दिए। तो डिटरमिनेंट जो मेरा बना वो क्या हो गया, x प्लस वाई। तो यहां पे लिखेंगे x प्लस वाई, यहां पे क्या आपका हो गया, ये जो यहां पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे जीरो है तो जीरो दे दिए। ठीक उसी तरह से यहां पे हो गया वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और यहां पे जीरो, और लास्ट में क्या है, जेड टू जेड स्क्वायर जेड
जेड क्यूब और 1, ठीक है, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1, 2 जीरो आया हुआ है मेरा, क्या करें, डायरेक्ट एक्सपैंड कर दें, और तो कहीं कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है, तो अब इसके एलोंग एक्सपैंड कर देते हैं। इसके एलोंग जब एक्सपैंड हम करेंगे तो यहां पे क्या हो गया, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 के पहले प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया। 1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए तो 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस साइन के साथ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड, इंटू वाई प्लस जेड। अब तो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन खुद से कीजिए, कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, उतारने में हो सकता है जल्दीबाजी में आप गलती कर दे। अब यहां पे कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब देखिए यहां पे x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, x वाई स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तब क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई जेड, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स जेड स्क्वायर, इसको इससे करेंगे प्लस वाई क्यूब, इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और फिर इसको इससे करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर। फिर अब देखिए सारे प्लस हैं, अब बाहर माइनस तो अंदर वाला सारा माइनस, तो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं माइनस साइन के साथ, तो इसको इससे जब आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको इससे जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा एक माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस वाई क्यूब, ठीक है, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड, इसको इससे करेंगे तो माइनस एक्स वाई जेड, और फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर जेड। कुछ कैंसल हो रहा होगा, नहीं कुछ कैंसल हो रहा है, तो उसको अब हम लोग कैंसिल करेंगे, देखते हैं। देखिए तो एक्स वाई स्क्वायर कहीं है, एक्स वाई स्क्वायर एक्स यहां पे है, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, नहीं एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। अब देखिए एक्स वाई जेड प्लस में है माइनस में है कहीं यहां पे, तो ये प्लस एक्स वाई जेड और ये माइनस एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया। अब देखिए एक्स जेड स्क्वायर है प्लस में, एक्स जेड स्क्वायर है कहीं, एक्स जेड स्क्वायर नहीं है, वाई क्यू है प्लस में, माइनस में वाई क्यू कहीं है यहां पे, तो ये वाई क्यू और ये वाई क्यू कैंसिल हो गया। वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड देखिए तो कहीं है, वाई स्क्वायर जेड यहां पे है, तो ये भी वाई स्क्वायर जेड प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। फिर क्या है वाई जेड स्क्वायर, तो इधर वाई जेड स्क्वायर है नहीं है, तो जो कैंसिल होना था उसको हम लोग कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद क्या बच गया, x इंटू वाई माइनस जेड, यहां पे क्या हो गया देखिए तो x जेड स्क्वायर है, ठीक है, यहां पे प्लस वाई जेड स्क्वायर है। हम क्या कर रहे हैं, ये x जेड स्क्वायर को और इसको एक साथ लिखेंगे, बोलिएगा क्यों, तो एक्स जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जेड में देखिए तो एक्स जेड कॉमन है तो जेड माइनस एक्स आ जाएगा, और हमको लाना क्या है जेड माइनस एक्स। दिमाग में आपको होना चाहिए कि लाना क्या है, उसको बार बार देखते रहिए, जिसको लाना है उसको बार बार देखते रहिए। तो यहां पे ये हो गया, और ये दोनों को हम क्या करेंगे एक साथ लिख देंगे, तो यहां से भी देखिए y कॉमन है तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे तो जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स कॉमन बाहर निकल जाएगा, समझ में आ रहा है सबको। तो यहां पे आपका हो गया, किसको किसको एक साथ किए, यहां पर ये दोनों को एक साथ कर दिए और ये दोनों को एक साथ कर दिए, तो वहां पर देखिए अब एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड एक साथ कर दिए, ठीक है, और उसके बाद
प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक साथ कर दिए। याद रहेगा, ये दोनों को एक साथ कर दिए और ये दोनों को एक साथ कर दिए। ठीक है, एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड और वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब यहां पे हम क्या बोले, एक्स जेड कॉमन है, तो एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, एक्स जेड हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा जेड माइनस एक्स, और यहां से क्या कॉमन लेना है, प्लस वाई, तो आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां भी जेड माइनस एक्स है और यहां भी जेड माइनस एक्स है, तो यहां पे अब क्या करेंगे, जेड माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो मेरा यहां पे क्या बचा, एक्स जेड। यहां पे क्या होगा, तो देखिए, तो यहां पे बचेगा जेड प्लस एक्स, यहां पे क्या बचेगा, जेड प्लस एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड और एक्स वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस वाई जेड। इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ गया, यहां पे आ गया फाइनल एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई, मतलब एक्स जेड प्लस वाई जेड अब प्लस एक्स वाई। इसी को सिस्टमेटिक लिख लीजिए, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यही आपको प्रूव करना। कैलकुलेशन खुद से कीजिए, जब तक आप कैलकुलेशन खुद से नहीं करेंगे नहीं सीखेंगे। मल्टीप्लाई करने तो सब लोग को आता ही है। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट है x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 इक्वल टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, सबसे पहला काम डेल्टा इक्वल टू इसको मान लिया। अब यहां पे आप दो काम कर सकते हैं, फिर वही बात कि जो हम कर रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि आप भी वही कीजिए। यहां पे अगर हम R1 को चेंज कर दें, ध्यान दीजिए, R1 को चेंज कर दें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे तो 2x प्लस 2x प्लस x 5x प्लस 4, यहां पर भी 5x प्लस 4 और इधर भी 5x प्लस 4। ठीक उसी को C1 को चेंज कर दें, C1 प्लस C2 प्लस C3 तो 2x प्लस 2x प्लस x 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4। तो आपको अगर C1 को चेंज करना है तो C1 प्लस C2 प्लस C3, R1 को चेंज करना है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। हम क्या कर रहे हैं, C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। आपको दिल करता है तो R1 को चेंज कीजिए। हम R1 को इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट बड़ा हो जाएगा, नहीं, डिटर्मिनेंट ऐसे लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हम C1 को चेंज कर दिए। अब डेल्टा जो मेरा डिटर्मिनेंट बना C1 में क्या हो गया, 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4। यहां पे क्या है 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। कुछ दिख रहा है सब लोग को, क्या दिख रहा है, C1 में 5x प्लस 4 कॉमन है और 5x प्लस 4 लाना भी है। देखिए कितना आसान है। तो 5x प्लस 4 C1 से हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। C1 से क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे, तो बाहर लिख दिए। अब मेरा जो डिटर्मिनेंट बना 1 1 1 हो जाएगा, तो यहां पे 1 1 1। अब क्या है 2x, यहां पे x प्लस 4 2x और यहां पे क्या हो गया 2x 2x और x प्लस 4। 1 1 आ गया, अभी बताए थे। अब R1 को हम चेंज कर देंगे, R1 माइनस R2 और R2 को चेंज कर देंगे R2 माइनस R3, क्योंकि 1 1 आ गया। बट थोड़ा सा और हम करते हैं, मेरे पास जितना ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाए ना वो ज्यादा अच्छा है। R1 को चेंज करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक जीरो यहां पे आएगा और एक जीरो यहां पे आ जाएगा। R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R3 तो एक जीरो यहां पे आएगा, बाकी यहां पे तो जीरो नहीं आ रहा है, यहां पर भी जीरो नहीं आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा और दिमाग लगाइए,
कि R2 को चेंज कर देते हैं R2 माइनस R1, तो एक जीरो R2 को, तो यहां पर एक जीरो आ गया, एक जीरो यहां पे आ गया। ठीक उसी तरह से R3 को चेंज कर देंगे R3 माइनस R1, तो एक जीरो यहां पे आ गया और एक जीरो यहां पे आ गया। तो थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे, R2 को हम क्या कर रहे हैं R2 माइनस R1, और R3 को भी चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R1, ताकि मेरा जीरो ज्यादा आ जाए। अब यहां पे देखिए 5x प्लस 4, R1 जैसे वैसे, तो 1 2x 2x नहीं। अब यहां पे क्या आ गया, R2 को चेंज किया R2 माइनस R1 जीरो, यहां पे दिस माइनस दिस करेंगे, ठीक है, तो माइनस x हो जाएगा, मतलब माइनस 2x करेंगे तो यहां पे माइनस क्या हो जाएगा x अब प्लस 4, तो इसको हम क्या लिखते हैं 4 माइनस x प्लस 4 को 4 माइनस x, और यहां पे क्या हो गया एक जीरो आ गया। फिर समझ में आ रहा है बात। R3 को चेंज किया R3 माइनस R1, तो जीरो, और दिस माइनस दिस करेंगे तो जीरो, और यहां पर देखिए फिर x माइनस 4 अब माइनस 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x प्लस 4, तो इसको 4 माइनस x लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, बट हम अभी भी नहीं करेंगे। क्यों, यहां से अभी फिर हम क्या करेंगे ना 4 माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से 4 माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए और इसमें से भी 4 माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, लाना है मेरे को, एकदम आसान। अब देखिए यहां पे क्या हो गया 5x प्लस 4, और यहां से आप 4 माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे और यहां से भी 4 माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तब 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब डेल्टा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो गया 1 2x 2x 1 2x 2x, यहां पे क्या हो गया 0 1 0 0 1 0, यहां पे क्या हो गया 0 0 1 0 0 1। अब जिधर से आपको दिल करता है आप कर लीजिए, हम इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। अब यहां पे क्या हो गया 5x प्लस 4 इंटू 4 प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहां पे 1 है तो 1 लिखे, और 1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए 1 माइनस 0, इसका तो वैल्यू 1 आ गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 5x प्लस 4 इंटू 4 प्लस x का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट हो गया सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्रूव दैट y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के इक्वल टू है के स्क्वायर 3y प्लस के। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड। सेम टू सेम क्वेश्चन है, वहां पे 2x था, यहां पे y है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे डेल्टा मान लेंगे, डेल्टा इक्वल टू यही मेरा डिटरमिनेंट हो गया। फिर हम लोग क्या किए थे, आप C1 को चेंज कीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3, या R1 को चेंज कीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3, बात एक ही होगा। अभी हम तुरंत समझाएं, तो यहां पे फिर हम C1 को ही चेंज करें, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 को हम क्या चेंज कर रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस y 3y प्लस k, यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस y 3y प्लस k। तो डेल्टा जो मेरा डिटरमिनेंट बना 3y प्लस k 3y प्लस k 3y प्लस k, यहाँ पे y प्लस k y प्लस k। अब कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पे C1 में कॉमन है 3y प्लस k, तो हम क्या करेंगे इसमें से 3y प्लस के कॉमन निकाल देंगे, तो बाहर लिख दिया। अब मेरा फिर क्या आ गया 1 1 1, यहां पे y प्लस के y प्लस के। फिर क्या किए थे R1 को चेंज किए थे, R1 नहीं R2 को चेंज कर दिए थे R2 माइनस R1, और R3 को चेंज किए थे R3 माइनस R1, ठीक है। तो यहां पे फिर वही सब कुछ सेम टू सेम है, तो R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R1, और R3 को चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R1। अब यहां पे क्या हो गया 3y प्लस के,
R1 तो जैसे वैसे रह गया, तो डिटर्मिनेंट जो है 1y हो गया, नहीं 1y हो गया। अब यहां से इसको करेंगे 0, दिस माइनस दिस करेंगे तो y कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा k। यहां पे फिर क्या हो गया, एक 0 आ गया। दिस माइनस दिस करेंगे तो 0, दिस माइनस दिस करेंगे तो 0, और दिस माइनस दिस करेंगे तो फिर यहां पे k बचेगा। बोलिए कोई दिक्कत। अब यहां पे इसी के यहां से आप k बाहर निकाल सकते हैं, जगह नहीं है इसलिए अब डायरेक्ट एक्सपेंड कर दे रहे हैं, इसके लोग एक्सपेंड कर दीजिए, ऐसे भी बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो होगा नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 3y प्लस के 1 है 1 लिखे 1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए, के स्क्वायर माइनस 0 दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो फाइनल आंसर तो ये आ गया के स्क्वायर इंटू दिस, यही आपको लाना था, इक्वल टू के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही आपको है सो लाना था, यहां पे प्रूव्ड लिख लीजिएगा। यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c c माइनस ए माइनस b इक्वल टू है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 11 का 1 है, और ये आईएससी में 3 टाइम्स पूछा हुआ, 2013, 2014 और 2018, 13, 14 और 18। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेल्टा हम निकाल लेंगे, डेल्टा इक्वल टू यही डिटर्मिनेंट हो गया। अब कहीं भी इंटीजर नहीं है, अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि इधर आपका 2a है और इधर जा रहे हैं तो 2b और 2c है। ठीक है, अगर हम इसको और इसको ऐड करते हैं, देखिए तो a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b और प्लस 2c जब हम करेंगे तो यहां पर a हो जाएगा, 2b में से b गया तो प्लस b और 2c में से c गया तो प्लस c। इसको हम ऐड करते हैं तो देखिए तो 2a प्लस b माइनस c माइनस a प्लस 2c। देखिए तो क्या हो गया, 2a में से a गया तो a प्लस b और 2c में से c चला गया तो प्लस c। ठीक उसी तरह से इसको भी जब हम ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b, तो 2a में से a चला गया तो a और 2b में से b चला गया तो b और प्लस c। तो हर एक में आपका क्या आ रहा है, a प्लस b प्लस c। समझ में आ रहा है। तो यहां पे अगला जो स्टेप हम करने जा रहे हैं वो R1 को चेंज करने जा रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 को जब हम चेंज किए तो डेल्टा जो मेरा डिटर्मिनेंट बना, यहां पे आ गया a प्लस बी प्लस सी, यहां पर a प्लस बी प्लस सी, यहां पे a प्लस बी प्लस सी। यहां पर देखिए 2b b माइनस सी माइनस ए 2b और 2c c माइनस ए माइनस b। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। R1 से a प्लस बी प्लस सी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब नोट कर लिए, यहां तक नोट कीजिए। तो यहां से अब देखिए R1 से हम कॉमन ले रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी। अब जो डिटर्मिनेंट मेरा बना 1 1 1, 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c c माइनस ए माइनस b। क्लियर है। अब इसके बाद का स्टेप हम क्या करेंगे, इसको सब लोग नोट कर लिए। इसके बाद का स्टेप देखिए, मेरा 1 1 आ गया ना, तो बहुत हम लोग खुश हो गए, नहीं कि अब 1 1 आ गया, C1 को चेंज कर दीजिए C1 माइनस C2 और C2 को चेंज कर दीजिए C2 माइनस C3। लेकिन हम आपको पहले भी बोले कि थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना,
थोड़ा सा एक नजर देखिएगा ना, तो हो सकता है ज्यादा जीरो और मिल जाए। ज्यादा जीरो कैसे मिलेगा, तो यहां पर देखिए तो 2c माइनस 2c कर देंगे तो जीरो एक आ जाएगा, और यहां पर 2b माइनस 2b कर देंगे तो फिर जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर आप C1 को चेंज कर देंगे C1 माइनस C2, तो यहां पर तो जीरो आ जाएगा। C2 को फिर चेंज करेंगे C2 माइनस C3, तो कहां एक जीरो आएगा, एक जीरो तो मेरा घट गया। तो क्यों नहीं इसको मिटा रहे, ठीक है। अगला जो स्टेप है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, C1 को नहीं चेंज करेंगे, हम C2 को चेंज कर देते हैं। C2 माइनस C1, तो 2c माइनस 2c एक जीरो आ गया, और यहां पर तो एक जीरो है ही है। और C3 को भी चेंज कर देंगे, C3 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 जीरो, और यहां पे फिर क्या हो जाएगा 2b माइनस 2b जीरो, तो मेरे पास 4 जीरो आ गया। नहीं, अब देखिए C2 को चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C1, और C3 को चेंज कर रहे हैं C3 माइनस C1। थोड़ा सा पेशेंस रख करके कीजिएगा तो नंबर ऑफ जीरो थोड़ा दिखता है ज्यादा। अब यहां पर a प्लस b प्लस c किया, C1 मेरा जैसे वैसे रह गया, तो 1 2b 2c। C2 को कर रहे हैं दिस माइनस दिस करेंगे तो जीरो। अब देखिए दिस माइनस दिस जब करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 2b, अब माइनस 2b और प्लस b माइनस b, तो यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस b माइनस c माइनस a, और यहां पे 2c माइनस 2c जीरो। यहां पे फिर क्या हो गया 1 माइनस 1 जीरो, 2b माइनस 2b जीरो, और दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस 2c, अब माइनस 2c और प्लस c फिर माइनस c, यानी कि माइनस c माइनस a माइनस b। अब थोड़ा नजर डालिए, एक एबीसी तो मेरा आया हुआ है, लाना है होल क्यूब। बार बार हम बोलते हैं जिसको लाना है उसको देखते रहिए, ठीक है, जिसको लाना है उसको बीच बीच में देखते रहना है। तो हमको होल क्यों लाना है, अब आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, यहां से a प्लस b प्लस c कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन बाहर निकाल दीजिए ना, तो a प्लस b प्लस c कॉमन ले लेंगे यहां से, और यहां से भी a प्लस b प्लस c कॉमन ले लेंगे। नहीं, a प्लस b प्लस c यहां से भी कॉमन ले लेंगे, और a प्लस b प्लस c यहां से भी कॉमन ले लेंगे। तो जब a प्लस b प्लस c हम यहां से कॉमन ले लेंगे, तब अब आपका क्या हो गया a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, और डिटर्मिनेंट जो मेरा फॉर्म हुआ 1 2b 2c। नहीं, यहां पे जीरो, यहां पे माइनस 1, यहां पर जीरो, यहां पर जीरो, यहां पर जीरो, यहां पे माइनस 1। अब जिधर से आपको एक्सपैंड करना है आप कर दीजिए, नहीं जिधर से आपको एक्सपैंड करना है कर दीजिए। तब यहां पे क्या हो गया, इसके लॉन्ग एक्सपैंड कर देंगे, तो इसके लॉन्ग एक्सपैंड जब करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, यहां पे 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 के पहले तो पॉजिटिव ही साइन होगा, और 1 जिस रो जिस कॉलम में ढक दीजिए 1 माइनस 0, तो फाइनल क्या आ गया, क्या आ गया a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। यही आपको प्रूव करना था, नोट कीजिए। यहां तक सब लोग कर लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चंस, प्रूव दैट, क्वेश्चंस लिखिए, प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस 2z x और y है, फिर z y प्लस z प्लस 2x y z x z प्लस x प्लस 2y इक्वल टू 2 इंटू x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 का 2 है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 11 का 2 है, और ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर आईएससी में पूछा था, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका 4 मार्क्स का आईएससी में लास्ट ईयर पूछा था। अब इसको कैसे बनाएंगे, अभी जो हम लोग क्वेश्चंस देखे थे 11 का 1 सेम टू सेम क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम क्या करें, डेल्टा, लेट डेल्टा इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब देखिए इधर सेम टर्म है और इधर डिफरेंट है, अगर आप यहां पे C1 को अगर हम चेंज कर दें C1 प्लस C2 प्लस C3, नहीं
C1 को अगर हम चेंज कर दें C1 प्लस C2 प्लस C3 तो क्या हो जाएगा x प्लस x 2x y प्लस y 2y या प्लस 2z। यहां पर भी z प्लस z 2z y प्लस y 2y और 2x और यहां पर भी z प्लस z 2x x प्लस x 2y और 2x और x प्लस x 2x और 2y। इसका मतलब ये हुआ कि C1 को अगर हम ये चेंज कर दें C1 प्लस C2 प्लस C3 तो डेल्टा जो मेरा डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z और यहां पे आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। यहां क्या हो जाएगा x y प्लस z प्लस 2x x और यहां पे y और यहां पे z प्लस x प्लस 2y। क्योंकि अभी जो स्टेप आप किए सारा स्टेप वही हो रहा है। अब इसमें देखिए इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। नहीं ये क्या है, कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा और 1 1 आ गया तो R1 को फिर चेंज कर दीजिए R1 माइनस R2 और R2 को चेंज कर देंगे R2 माइनस R3। ठीक है, लेकिन ज्यादा जीरो लाना रहता है ना तो वहां पे हम आपको बताए थे कि थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर R2 को हम चेंज कर देंगे R2 माइनस R1 तो y माइनस y यहां से भी जीरो आ जाएगा और R3 को चेंज कर देते हैं R3 माइनस R1 तो x माइनस x फिर जीरो आ जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी करवा दिए, नोट कर लिए यहां तक सब लोग। अब देखिए यहां पे हम क्या किए, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिए तो डिटर्मिनेंट जो मेरा फॉर्म हुआ 1 1 1 एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x और x। ठीक है, और यहां पे y और z प्लस x प्लस 2y। हम क्या बोले, आप R1 को चेंज कर लो R1 माइनस R2 और R2 को चेंज कर लो R2 माइनस R3, या आप R2 को चेंज कर लीजिए R2 माइनस R1 तो एक जीरो यहां पे आएगा एक जीरो यहां पे आएगा और R3 को भी चेंज कर लीजिए R3 माइनस R1 तो एक जीरो यहां पे आएगा और एक जीरो यहां पे आ जाएगा। जैसे आपको इच्छा करता है, लगता है कि नहीं सिंपल R1 को चेंज कर लेते हैं R1 माइनस R2 और R2 को चेंज कर लेते हैं R2 माइनस R3, आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं तो यहां पे क्या हो गया, R1 को चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2 और R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3। क्या हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा यहां पे तो जीरो आ गया। अब देखिए तो दिस माइनस दिस जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x। अब माइनस 2x और प्लस x क्या हो जाएगा माइनस x, यानी कि सब में माइनस है तो माइनस हम बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा y प्लस जेड प्लस x और यहां पे फिर क्या हो गया जीरो। R2 को चेंज किए R2 माइनस R3 तो यहां पे जीरो। अब दिस माइनस दिस जब करेंगे तो 2x माइनस x करेंगे प्लस x, यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं y प्लस जेड प्लस x और यहां पे फिर दिस माइनस दिस कीजिएगा तो सारा माइनस में आ जाएगा। माइनस बाहर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और यहां पे आ गया 1x और z प्लस x प्लस 2y। देखिए जल्दीबाजी नहीं करना है। अब आपको लग रहा है कि 2 जीरो आ गया या इधर से 2 जीरो आ गया एक्सपैंड कर देते हैं ना, नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए R1 में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है क्या, दिख रहा है R1 में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है। R2 में भी देखिए x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है। तो R1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेंगे और R2 से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो बाहर मेरा क्या हो जाएगा, बाहर मेरा हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, यही लाना था। अब देखिए डिटर्मिनेंट जो मेरा फॉर्म हुआ 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1 एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब आप इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, आप इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए
जैसे दिल करता है। हम C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। हम C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड जब कर देंगे तो डिटर्मिनेंट जो मेरा हुआ 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, क्या आ गया 1 माइनस 0। तो फाइनली क्या आ गया, फाइनल आपका आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। यही आपको प्रूफ करना था। तो इतना काम करेंगे तो आपका 4 मार्क्स, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है सो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते, आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।